सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम उन बच्चों की कमियां दूर करेंगे जो बच्चे आप अपने आप को हिंदी में जो है बहुत कमजोर मानते हैं। शब्द बोला जाता है तो शब्द को लिखने में बड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि ये शब्दों को लिखे कैसे, हमको तो आ ही नहीं रहा है। अरे इसके पहले जो वीडियो डाले हैं उसमें आपको मात्रा के बारे में बताएं, कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। बहुत आसान है, सिर्फ उसको देखो, मात्रा पहले पहचानो। मात्रा जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक दुनिया का कोई भी विद्वान आपको पढ़ा नहीं पाएगा। इसको याद रखना जो हम बता रहे हैं। रोज घर वाले कहें किताब लेकर बैठ जाओ, भैया किताब दो, छोटा बड़ा लिख डालो, तो आप लिखेंगे 20 बार। कभी बहुत बच्चे देखते हैं लिखते हैं तो इसे लिख रहे हैं तो उधर देख रहे हैं, घर वालों की बात सुन रहे हैं। इन सब पे ध्यान मत दो। अगर आप लोगों को जो है पढ़ाई करना है तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। कोई भी कुछ कह रहा हो उसकी बात को ध्यान मत दो। कोई बात कर रहा है आपके घर में ही, अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो बात कर रहा है तो कुछ जाने दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। आप सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। बस आपका फोकस आपके पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो पढ़ाई कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब आप पढ़ कम रहे हैं, ध्यान ज्यादा उधर दे रहे हैं। तो सुनो मेरी बात को। पहले नंबर तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, जो वीडियो में आपको मात्रा लगाने की विधि बताए हैं, मात्रा के बारे में बताएं, पहले उसको जान लीजिए। दूसरी बात, शब्द कोई भी शब्द कोई बता रहा है, अरे भाई बता रहा है फर्राटा क्या है, देखो मात्रा लगाने की विधि, मात्रा लगाकर शब्द बनाने की विधि, शब्द बनाने की विधि, शब्द बनाने की विधि। जैसे कोई कर रहा है फर्राटा, लिखो भैया फर्राटा, लिखे कैसे, क्या क्या लिखे, देखो फर्राटा, फर्राटा। अब बताओ मात्रा किस पे लगेगी। ये तो फराटा हो गया, फर्राटा लिखना है, फर्राटा। देखो ये जो ऊपर रा लगता है इसको उड़ौआ रा बोलते हैं। ऊपर जो रा लगता है उसको उड़ौआ रा बोलते हैं। तो एक चीज याद रखना, जो ऊपर रा लगता है, जिस अक्षर पे लगता है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये जो ऊपर रा लगता है, ये जिस अक्षर पे लगता है उसके पहले वाला जो अक्षर है उसके तुरंत बाद पढ़ा जाता है। जिस अक्षर पर लगता है उसके बाद नहीं पढ़ा जाता। जिस अक्षर पर लगता है ये उड़ौआ रा, तो उसके पहले जो अक्षर होता है उसी के तुरंत बाद पढ़ा जाता है। देखिए फर्राटा, फर्राटा हम पढ़े तो ये फ, तो ऊपर पहले आधार रा पढ़े तो फर्राटा। तो याद रखना, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखते हैं, आशीर, बहुत से लोग आशीर्वाद को सा में लगा देते हैं, ये हो जाएगा आशीर्वाद हो जाएगा। ये गलत है, याद रखना। आशीर्वाद में सदैव जो ऊपर राधा रा लगेगा वो वा में लगेगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। देखो आशीर, आशीर तो सा के बाद पढ़ा गया ना, बहुत से लोग इसी सा में लगा देते ना, गलत हो जाएगा, ये वा में लगेगा, आशीर्वाद। नंबर 2 आशीर्वाद, यंत्र लिख रहे हैं। और दूसरी बात, ये उड़ौआ जो एक नीचे रहा, जिसे ग्रह लिखना है, ग्रह, 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 ग्रह में जो है जो रा नीचे लगता है आधा रा, वो जिस अक्षर में लगता है उसी के तुरंत बाद पढ़ा जाता है। जिस अक्षर में लगता है वो उसी के तुरंत बाद पढ़ा जाता है। लेकिन ना ना, जो उड़ौआ रा लगता है, जिस अक्षर पे लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है। जिस अक्षर में लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है। तो ग्रह, देखो ग्रह, ग्रह। यंत्र लिखिए आप, यंत्र, यंत्र, य लिखेंगे, यन आधा ना, फिर त्रा, त्रा, छत यानी स्वर में, व्यंजन में आइए, छ त्र ज्ञ, त्र, 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 यंत्र, यंत्र। थियोसोफिकल, थियोसोफिकल, 5 ये कठिन शब्द हैं, थियोसोफिकल। बस आप पढ़, थियोसोफिकल, थियोसोफिकल आप लिखते चले, पढ़ रहे हैं। कभी कभी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो पढ़ नहीं पाते हैं तो आप ऐसे पढ़, फर्राटा, फर्राटा। जैसे बहुत, उसको हम कल बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे
कि आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे कि आप हिंदी को कैसे पढ़ेंगे। रह गई बात आज मात्रा लगाकर शब्द बनाने की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, सोसाइटी, सोसाइटी, सो देखिए कह रहा है सो, तो पहले वो की मात्रा लगेगी सो, सा, सो, सोसाइटी होता तो गलत, सोसाइटी बोल रहा है, सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी अगर कहता है या सोसाइटी, ई अगर कहता है तो ई लगाएंगे, नहीं तो सोसाइटी हो गया, सोसाइटी, 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 टी, सोसाइटी, सोसाइटी, अगर कहता है सोसाइटी, सोसाइटी, तो टा पे छोटी की मात्रा हो जाएगी, सोसाइटी। जैसे कह रहा है क्रांति, क्रांति, क्रा, क्रा, ग्रह की तरह क्रा, आधा रात, क्रा, क्रान, ऊपर आप अंक बिंदी भी लगा सकते हैं अथवा चाहे तो आप आधा ना भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होगा। क्रांति, 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 अब क्रांति, क्रांति पे जोर दे देंगे आप, क्रांति, यहाँ पे बड़ी मात्रा हो जाएगी क्रांति। तो ये शब्द जो है मात्रा लगाकर बनाए जा सकते हैं, इसे बहुत से कठिन शब्द। पहले आप मात्रा का ज्ञान करेंगे कि कौन सी मात्रा की पहचान क्या है, कौन सी मात्रा कैसे बोली जाती है। जब तक आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पढ़ा नहीं सकता। तो आप पहले मात्रा की पहचान करिए, उसके बाद जब मात्रा का ज्ञान हो जाएगा और वर्णों का ज्ञान हो जाएगा, मात्राओं को बोलने का ज्ञान हो जाएगा, वर्णों को बोलने का ज्ञान हो जाएगा, तो बहुत आसानी से आप हिंदी सीख सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी में काफी कमजोर हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे वाले वीडियो में फिर ऐसे कुछ शब्द लेकर के और आपको हिंदी की जानकारी प्राप्त करने के लिए फिर से हम जो है क्लास में आप लोगों को ऐसे ही शब्दों को बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।